Good morning, students. This is your English class. Today we will continue lesson 4, The Red Thread from Flamingo book. It was late in December. दिसंबर के लास्ट के दिन थे. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. अंधकार जो छा चुका था पूरे जंगल में. दिस इंक्रीज द डेंजर. और डार्कनेस ने जो है डेंजर को और अधिक इंक्रीज कर दिया था. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर. उसकी निराशा और उदासी को भी बढ़ा दिया था. फाइनली ही सा नो वे आउट. अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया जंगल से बाहर निकलने का. एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड पर बैठ जाता है. टायर टू डेथ. थका हुआ एक डेड पर्सन की तरह. थिंकिंग सोचता हुआ दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम. कि उसका अंत समय अब आ चुका है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. जैसे ही वो अपना सर जमीन पर रखता है, ही हियर्ड ए साउंड. उसे एक आवाज़ सुनाई देती है. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. एक रेगुलर थम्पिंग होता है लोहे के ऊपर अटैक करने की जो साउंड होती है. इस तरीके की साउंड उसे सुनाई देती है. देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज. कोई संदेह नहीं था. उसे पता लगा कि ये दैट कि व्हाट इज़ दैट, कि ये क्या है. ही रेज्ड हिमसेल्फ. खड़ा होता है. एंड दोज आर द हैमर स्टॉक्स. हैमर स्टॉक्स होता है अटैक करना. ये हथौड़े के से जो अटैक किए जा रहे थे, इस तरीके की साउंड उसे सुनाई दी. फ्रॉम एन आयरन मील. किसी आयरन की मील से. ही थॉट. उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. कि कुछ लोग मेरे आसपास ज़रूर होंगे. ही समंड ऑल इज स्ट्रेंथ. अपनी पूरी पावर को इकट्ठा किया. गॉट अप. खड़ा होता है. एंड स्टैगर्ड होता है लंगड़ाते हुए चलना. इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड. और साउंड की डायरेक्शन में चलता गया. द रम्स जो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन. जो रम्स जो आयरन वर्क्स जो मील थी वो क्लोज हो चुकी है. वर नॉट सो लॉन्ग एगो. बहुत समय पहले तक एक बड़ा प्लांट हुआ करती थी. ये आयरन मील हुआ करती थी. बट नाउ इट इज़ क्लोज्ड. विद स्मेल्टर. स्मेल्टर होता है जहाँ पर लोहे को मेल्ट करने का काम किया जाता है. स्मेल्टर रोनिंग द मील. एंड फोर्थ जहाँ पर लोहे को पिघलाने का रोल करने का काम किया जाता है. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाग्स. काफ़ी सामान लाद करके जो नाव नौका जो है स्मॉल कैनाल छोटी छोटी कैनाल्स में झील्स में उतारी जाती थी. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक. जो जा करके एक बड़ी झील में मिल जाती थी. एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मील वर ब्लैक. और सर्दियों के समय में रोड जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे. उस कोल से, उस कोयले कोल डस्ट से विच शिफ्टेड जो रिलीज़ होता था फ्रॉम द बिग चारकोल. बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट से जो कोयला रिलीज़ होता उससे जो रोड हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर द क्रिसमस. क्रिसमस से पहले की बात है कि एक अंधेरी रात है. द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर सेट इन द डार्क फोग नियर द फर्नेस. की मास्टर स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं, लोहार उसके हेल्पर जो है बैठे हुए थे भट्टी के पास ही. वेटिंग फॉर द पिग आयरन. पिग होता है जो विदाउट शेप जो आयरन होता है उसे बोलते हैं पिग आयरन. विच एड बिन पुट इन द फायर. जिसे फायर के ऊपर रखा जाता है. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल. ताकि ये रेडी हो जाए, एक शेप इसकी आ जाए. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ दैम गोट अप. अब उनमें से कोई एक हेल्पर खड़ा होता है. गोट अप टू स्टर. स्टर होता है हिलाना. ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार. एक बड़ी छड़ी से उस आयरन के मास को हिलाता है. रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ ही क्षण में वो वापस आता है. ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन. पसीने से भीगा हुआ. दो एज ही वॉज द कस्टम. यही जो है ट्रेडिशन था, यही कस्टम था. ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़. उसने जो है एक लंबी शर्ट पहनी हुई है और लकड़ी के जूते पहने हुए हैं. इसकी बजाय उसने ही वोर नथिंग. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉरेस्ट. कहते उस समय बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती थी वहाँ पर. द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. कोयले के जलने की आवाज़, क्रैक होने की, आयरन के मेल्ट होने की आवाज़ें. द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. क्लैटर होता है खटखट चलते टाइम जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं क्लैटर. फायर बॉय तो आग के पास काम करने वाला जो लड़का होता है उसे बोलते हैं. और शॉवल्ड बोलते हैं कोयला हटाना. अब आग के पास जो लड़का काम करता था वो कोयला हटा रहा था. इंटू द मो ऑफ द फर्नेस. फर्नेस होता है भट्टी. भट्टी के माउथ के पास से, माँ के पास से वो जो है कोयला हटाने का काम कर रहा था. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल. और बाहर की तरफ जो झरने की आवाज़ आ रही थी, गरजने की. एंड ए शार्प नॉर्थ विंड. उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही थी तेज. विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ. जिस छत के ऊपर टाइल लगी हुई थी उसके ऊपर ये हवाएं जो है बारिश बरसा रही थी जैसे कोड़े बरसते हैं, ठीक इसी तरीके से. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ट. शायद इन सब शोर के कारण, इन सब आवाज़ों के कारण ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि ए मैन की एक आदमी ने गेट खोला और वो जो है बिल्कुल फोर्ट के पास आकर के खड़ा है.
until he stood close to the furnace, जब तक कि वो भट्टी के नज़दीक ना आ गया तब तक जो है किसी ने भी ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया। surely it was nothing unusual, ये कुछ भी नहीं था, केवल साधारण सी बात थी। फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, इधर वॉन्डरर, वैगाबॉन्ड्स होता है वॉन्डर, इधर उधर घूमने वालों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, आश्रय लेने के लिए, उस रात के लिए आश्रय लेने के लिए, उस रात वहाँ पर रुकने के लिए उसके लिए एक बेटर प्लेस था। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट, ये अट्रैक्ट हो, ये यहाँ पर आया था बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट की उस चमक को देख करके, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन, सूटी होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक हो चुके होते हैं शीशे, उनको बोलते हैं सूटी पेन्स। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, अपने आप को वार्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो बिल्कुल आग के पास खड़ा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।